ये मेरे पास इन 4 लोगों के 4 पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो कभी आपको किसने बोला कि आप अपने धर्म परिवर्तन करो? बोला है मेरे को। उन्होंने तबलीग बोली जाती है, वो घर घर पे जाके वो शिक्षा देते हैं कि आप मुस्लिम बन जाओ। क्योंकि वहाँ पे ना लड़कियों को वो अगवा करके ले जाते थे और उनका धर्म परिवर्तन करवा देते थे। हिंदू लड़की कभी आपके सामने कोई गायब हुई हो या उसके साथ कुछ गलत हुआ हो? काफी वहाँ हिंदू लोग थे, देखे तो उनके बच्चियों को अगवा कर लिया गया है और धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया गया है। अगवा करने के बाद बच्चियां मिलती थी? नहीं मिलती, गायब। लड़की होने के कारण क्या क्या दिक्कतें आपने वहाँ पे फेस की? मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था और मैं वहाँ पढ़ नहीं पाई, वरना भी मैं फुल इंग्लिश बोल सकती थी। आपके बच्चे पाकिस्तान में बिल्कुल स्कूल नहीं गए, ऐसा क्यों? वो क्योंकि वहाँ बच्चियों को हम नहीं पढ़ा सकते हैं। खेती बाड़ी पे चले जाते थे, घर फैमिली को छोड़ के, तो पीछे वही डर हुआ करता था क्योंकि वो छल करने वाले हैं लोग। कुछ ऐसे हिंदू हैं जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते होंगे? बन चुके हैं ऐसे, काफी लोग बन चुके हैं बेचारे। धर्म परिवर्तन हो रहा है। हाँ, बेचारों के पास भूखमरी आई, क्या करें वो। जिस जगह पे हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो सिर्फ एक जगह नहीं होती है, हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है, हमारी यादें वहाँ से जुड़ी होती है। तो बहुत आसान होता नहीं है उस धरती को छोड़ना। क्योंकि यहाँ हमने थोड़ा सुख देखा, यहाँ झुग्गी में आपको सुख मिला, वहाँ घर में सुख नहीं था। सुख नहीं मिला, इस वजह से तो हम तो वो जन्मभूमि भी अपना भूल गए। यहाँ आके हमने सुख देखा। तो क्या आपकी प्रायोरिटीज है? क्या आप चाहते हो कि हमें ये चीज़ यहाँ से मिले, भारत से? और जैसे कि पक्के मकान और नागरिकता जरूरी है। नागरिकता कुछ दिक्कत होती है आपके पास नागरिकता नहीं है तो? क्यों? मतलब मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती करने में क्या दिक्कत? वही मुसलमान है ना, इसलिए भरोसा नहीं है। लड़कियों पे बिल्कुल भरोसा नहीं। वहाँ पे जब आप दिवाली खेलते हो, यहाँ पे जब दिवाली खेलते हो, क्या फर्क रहता है? मतलब कि वहाँ पे हम मतलब पटाखे फोड़ते थे ना, तो वहाँ के मुसलमान ऐसे बोलते थे कि ये पटाखे यहाँ पे मत फोड़ो। वहाँ के मुसलमान के नौकर थे हम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों, प्राइम इंडिया पर मैं आपको पूरी दुनिया से विदेशी परिवारों से मिलाता हूं जो कि अब भारत में रहते हैं, भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा से जीवन जीते हैं। इसी क्रम में आज हमारे चैनल पे पहली बार एक पाकिस्तानी परिवार है जो अब भारत आ चुका है, भारत में रहते हैं। ये मेरे पास इन 4 लोगों के 4 पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ये आपका है, ये इनकी माता जी का है पाकिस्तानी पासपोर्ट, और ये बाकी इन दोनों बहनों के हैं। ये देखिए, इनकी डिटेल्स हम लोग थोड़ा ब्लर करेंगे क्योंकि ये अपने आइडेंटिटी अभी बताने चाहते, इसलिए सब लोगों ने मास्क लगाए हैं। क्योंकि अभी इनके रिलेटिव्स रहते हैं पाकिस्तान में, और अगर इनकी पहचान का पता लगता है तो इनके परिवार को पाकिस्तान में दिक्कत हो सकती है, इसलिए सब लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। तो इनसे बात करके इनकी पूरी भारत आने की कहानी क्या थी, वहाँ पे हिंदू की क्या स्थिति है पाकिस्तान में, उस सब पर चर्चा करेंगे। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते माता जी। नमस्ते। आपको हिंदी आती है? थोड़ा कौन सी भाषा आपको आती है? गुजराती है। गुजराती। तो पाकिस्तान में जब आप थे तब आप कौन सी भाषा बोलते थे? गुजराती। गुजराती भाषा। अच्छा, ये आपका पूरा परिवार है या इसके अलावा कोई और भी है? 2 बेटे कमाने गए हुए हैं। अच्छा। बाहर गए हुए हैं। सारे 6 लोगों का परिवार आपका है? जी सर। आप लोग कब भारत आए हैं? 2020 में। 2020 में। पूरा परिवार आपका भारत आ गया? कुछ लोग वहाँ पे भी है अभी? वहाँ पे भी है, भाई बहन है। भाई बहन है। और माता पिता? माता पिता गुजर गए। जो गुजर गए। आप अभी कितने साल के हो? 15 साल की। और आप कितने साल के हो? 17 साल। तो जब आप भारत आए तब आप लगभग 9 साल की रही होंगी। हाँ। तो स्कूलिंग कुछ की थी आपने वहाँ पे? नहीं पढ़ा? नहीं कुछ भी नहीं? नहीं। बस 9 साल तक बच्चा स्कूल गया ही नहीं। क्या वजह थी इसकी? वजह वैसे तो मतलब हम जाते थे, पर फिर हमने जाना छोड़ दिया क्योंकि वहाँ का माहौल लड़कियों के लिए ना बहुत खतरनाक हो गया था, अच्छा, इसीलिए। आप पहले स्कूल जाते थे? हाँ, बस पहली तक की पढ़ी थी वहाँ पे। 1 क्लास तक? तो कितनी उम्र होगी तब आपकी? मेरी तब 8 साल या 7 ऐसे ही थी। अच्छा, तो क्या लड़कियों के लिए आपने कहा कि माहौल खराब रहता था इसलिए हम लोग नहीं गए आगे? क्या दिक्कतें रहती है? क्योंकि वहाँ पे ना लड़कियों को वो अगवा करके ले जाते थे और उनका धर्म परिवर्तन करवा देते थे, मतलब उनको मुस्लिम बना दिया जाता था। आपके बच्चे पाकिस्तान में बिल्कुल स्कूल नहीं गए, ऐसा क्यों? वो क्योंकि वहाँ बच्चियों को हम नहीं पढ़ा सकते हैं। लड़कों को तो हम पढ़ा सकते हैं लेकिन बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। क्या दिक्कत है माहौल में, थोड़ा बताइए। वहाँ जैसे कि बच्ची जैसे समझदार होती गई, उनको कोई काले जादू के चक्कर में घेरते जाते हैं। अच्छा। जी, वहाँ के लोग। और धर्म परिवर्तन
हम तो नेट में तो देख ही रहे हैं। अच्छा ये अभी का सिलसिला नहीं है, पहले का सिलसिला बहुत अरसे से चलता आ रहा है। जी हाँ, हिंदुओं के लिए वहाँ कष्ट है, चाहे हिंदुओं के लिए कष्ट है, कष्ट है। जी हाँ, वहाँ मुस्लिम लड़कियों के लिए दिक्कतें नहीं है, नहीं उनको कोई अगवा नहीं करेगा। नहीं। जी आपकी जानकारी में, आपके रिलेशन में, आपके रिश्तेदारों में, आपके आस पड़ोस में किसी हिंदू लड़की कभी आपके सामने कोई गायब हुई हो या उसके साथ कुछ गलत हुआ हो? हमारे कोई मित्र हैं, उन्होंने तो नहीं, लेकिन हमने काफ़ी वहाँ हिंदू लोग थे, देखे तो उन्हों के बच्चियों को अगवा कर लिया गया है और धर्म परिवर्तन जबरदस्तन करवाया गया है। अगवा करने के बाद बच्चियां मिलती थी, नहीं मिलती, गायब हो, पुलिस केस कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं। कोई कुछ नहीं, नहीं, वहाँ कानून है ही नहीं। पाकिस्तान में कानून नहीं है या लड़कियों के लिए कानून नहीं है? नहीं, वहाँ कानून तो है ही नहीं मैंने हिंदुओं के पास। जी हाँ, कोई कानून नहीं। कोई कानून नहीं है। अभी आप भारत में आ गए हैं और आप इन झुग्गी झोपड़ियों में यहाँ पे रहते हैं। पाकिस्तान में आपका कुछ था वहाँ पे, घर जमीन कुछ भी? जी हाँ, हमारा प्लॉट है, जगह बनी हुई प्लॉट है वहाँ। प्लॉट है या घर भी था? घर भी था, प्लॉट। घर भी था। जी हाँ, कितने कमरे थे उसमें? इसमें एक कमरा बनाया था, अभी कुछ बनवाना था, लेकिन हमने यहाँ का सोच लिया तो फिर वहाँ ऐसे ही जगह छोड़ के आ गए हम। तो वहाँ पे जो आपका घर था तो ऐसे टेम्परेरी झुग्गी झोपड़ी थी या प्रॉपर जो हम घर बनाते हैं ईंट सीमेंट से वो था? ईंट सीमेंट वाला। पक्का घर था? जी हाँ, वो सब आपने छोड़ दिया वहीं पे? जी हाँ। आपको कहाँ अच्छा लगता है? यहाँ पे क्या दिक्कत है वहाँ पे पाकिस्तान में लड़कियों के लिए? वहाँ पे हम आगे नहीं बढ़ पाए ना, यही दिक्कत है यहाँ पे आप कितना आगे बढ़े? यहाँ पे क्या करते हैं? बहुत। वहाँ पे कुछ भी पढ़ाई लिखाई सिलाई कुछ भी नहीं आता था, यहाँ हम सब सीख गए। लड़की होने के कारण क्या क्या दिक्कतें आपने वहाँ पे फेस की है? वहाँ पे मेन बात तो यही है कि मतलब मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था और मैं वहाँ पढ़ नहीं पाई, वरना भी मैं फुल इंग्लिश बोल सकती थी। अभी इंग्लिश बोलते हो आप? नहीं आती थी। थोड़ा बहुत। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सोनिया। व्हिच क्लास डू यू स्टडी? आई स्टडी इन 9th क्लास। तो आपको पढ़ने का शौक था, वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था? नहीं, यहाँ आके फिर आपने एडमिशन ले लिया स्कूल में भी? कौन सी क्लास में भी आप पढ़ते हो? अभी 9th में। अच्छा, अब यहाँ 9 तक पहुँच गए हो। जैसे आपकी लड़कियाँ इन्होंने बताया कि पढ़ने के इनकी इच्छा रहती थी, लेकिन वहाँ के समाज का माहौल ऐसा था कि वो नहीं जा पा रही थी। एक पिता के लिए कैसा रहता है, कितना कष्ट होता था, कैसे आप इसको देखते हैं? तो इसमें यही कहा जाता है कि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसकी 4 आंखें हो जाती है। अच्छा, हाँ, अनपढ़ की आंखें 2 ही रहती है जो भगवान ने दी है। ठीक है। तो हमें तो इस बात का दुख है ना कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए। ये तो हम भाग्यशाली के यहाँ पहुँच के थोड़ा बहुत पढ़ा लिया तो अपना धर्म तो पढ़ तो सक रहे हैं कम से कम। हम पढ़ाना बच्चों को क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे में नॉलेज आ जाए, वो संसार को जान ले। लेकिन जिस जगह पे हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो सिर्फ एक जगह नहीं होती है, हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। हमारी यादें वहाँ से जुड़ी होती है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार वहीं रहता था, हम बड़े वहीं हुए हैं। तो बहुत आसान होता नहीं है उस धरती को छोड़ना। और तब जब आपने पूरी ज़िंदगी भर कुछ कमाया हो, एक प्लॉट लिया, उस पर घर बनाया और फिर उस घर को भी छोड़ना, ये बहुत मुश्किल रहता होगा। तो आपने कैसे वो सब छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? क्योंकि अभी भी तो बहुत सारे हिंदू वहाँ पे रहते हैं, तो आप क्यों नहीं रहे वहाँ पे? हमें तो ये देखो, वाकई आपने सही कहा कि जिस इंसान की जन्मभूमि इंसान छोड़ता है तो उसको थोड़ा बहुत याद तो आता है, लेकिन वहाँ के हालात देख के तो हम यही विचार करते हैं कि हमारा जन्म भी यहाँ है, क्योंकि यहाँ हमने थोड़ा सुख देखा। यहाँ झुग्गी में आपको सुख मिला, वहाँ घर में सुख नहीं था? सुख नहीं मिला, इस वजह से तो हम तो वो जन्मभूमि भी अपना भूल गए। यहाँ आके हमने सुख देखा तो, और यहाँ भारत की आवाम में हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। देखो, हिंदुस्तान की आवाम जो है भगवान की दया से साक्षात भगवान का ही रूप है। जी, तो वहाँ इंसानों में तो हमने शैतान देखा। जी हाँ, तो आप विचार करिए कि हमें शैतान वाली जगह पे रहना चाहिए या अपने भगवान की जगह पे रहना चाहिए? भगवान की जगह पे रहना चाहिए। तो हमने यहाँ भगवान की जगह देख ली। जी, तो वहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे वो हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार करते? जैसे आप एक हिंदू परिवार थे पाकिस्तान में, और भी बहुत सारे हैं, उनका व्यवहार कैसा रहता है? उनका गलत व्यवहार है वहाँ। क्या क्या करते हैं? करने के लिए तो वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम इतना मौका भी नहीं देते थे उनको। जी, क्योंकि वो करने के लिए तो वो बहाना ढूंढ रहे थे, ये किसी भी हालत में हमसे लड़े झगड़े।
जी हाँ, ताकि हम इनको मार पीट के यहाँ से भगा दें। वही जैसे हाँ, जैसे हिंदू लोग वहाँ पे अल्पसंख्यक है, मतलब कम लोग हिंदू है, ज़्यादा मुस्लिम है। जी। तो मुस्लिम लोग हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि वो अटैक करते हैं हिंदुओं पे, तो फिर आप लोग पुलिस पे नहीं जाते? पुलिस भी उन लोगों की नहीं सुनते बिल्कुल? नहीं सुनते हैं बिल्कुल, वो रिश्वत दे के वो छूट जाते हैं। जी, खेती बाड़ी, अपनी ज़मीनें, कारोबार सब कुछ उन्हों का। तो ये अभी नागरिकता आपको नहीं मिली होगी, नहीं मिली नागरिकता। कुछ कोशिश कर रहे हो पाने की? कोशिश हमारी तो नज़र कहीं नहीं पहुंच रही है, क्योंकि हम तो परदेश से मुल्क छोड़ के आए हैं, तो हमें तो कुछ यहाँ कमाने का भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कमाने जाएं हम। जी, तो जो भी इंसान नया किसी भी देश में जाता है तो उसको थोड़ी दिक्कतें आती है। ठीक है। जी हाँ। आप लोग अभी भारत में हो, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ है? क्या आप चाहते हो कि हमें ये चीज़ यहाँ से मिले भारत से? और जैसे कि पक्के मकान और नागरिकता। नागरिकता भी चाहिए आपको? हाँ। जैसे सबसे जरूरी है नागरिकता। कुछ दिक्कत होती है, आपके पास नागरिकता नहीं है तो? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं होती। वैसे हॉस्पिटल में बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत आधार होती है? कार्ड के बिना नहीं घुसने देते अंदर, आपके पास आधार कार्ड नहीं एजेंसी है? नहीं जाने देते। अच्छा। हम्म। आप कह रहे थे कि आपके पढ़ाई करने की बड़ी इच्छा है, अभी यहाँ पे पढ़ाई ठीक हो रही है? हाँ, क्या बनना चाहते हो पढ़ाई लिखाई करके? मैं सिंगर। अच्छा, सिंगर बनना चाहते हो, तो हमें कोई बढ़िया सा गाना एक सुनाओ। क्या सुनाओगे? माता का भजन। सुनाइए माता का भजन। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी, हे काल रात्रि कल्याणी तेरा जोड़ धराधर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा होए ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी आवाज़ है। वहाँ आपकी दिनचर्या क्या होती थी? पूरे दिन भर में आप क्या क्या करते थे? जब आप 9 साल की लड़की तो ठीक ठाक बड़ी हो जाती है, तो क्या आप करते थे पाकिस्तान में? हम तो पूरा दिन घर पे ही रहते थे और घर का काम बस। बाहर आना ही नहीं था? नहीं, हाँ, खेती बाड़ी में जाते थे घास लेने। आप लोग बिल्कुल बाहर नहीं आते थे, क्या वजह थी, क्यों नहीं आ रहे थे बाहर? हम वही डर लगता था, एक मतलब मन में डर बैठ गया था। कभी कुछ गलत हुआ आपके साथ वहाँ पे? हाँ, इसीलिए। आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ? नहीं। आपकी कोई दोस्त मित्र रही होगी? हाँ, क्या कुछ बताइए हमें इस बारे में। मतलब कि यही हमारी जो पाकिस्तानी मतलब हिंदू लड़कियां हैं उनके साथ ऐसा हुआ है। मतलब हमारी तो कोई दोस्त भी नहीं थी, हम तो घर पे ही रहते थे। अच्छा। हाँ। यहाँ पे दोस्त बने हैं? हाँ है। अच्छा, एक हिंदुस्तान की लड़की में और पाकिस्तान की लड़की में क्या अलग चीज़ें होती है? क्योंकि हिंदुस्तान की लड़कियां मतलब हिंदुस्तान में तो कहीं भी जा सकती हैं पर पाकिस्तान में नहीं जा सकती। अच्छा। हाँ। पाकिस्तान में दिक्कतें हैं? हाँ, माहौल कैसा रहता है आसपास का पाकिस्तान में? आसपास में जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है वैसे भी वहाँ पे वहाँ पर है, पर वहाँ पे मतलब ज़्यादा डर रहता है हिंदुओं के लिए। अच्छा। हाँ। वहाँ पे जैसे आप थे हिंदू, एक बड़ा परिवार आप संभाल रहे हैं, तो कभी डर रहता था कहीं अचानक से मेरे परिवार पे कोई हमला ना हो, ऐसा कभी कोई डर? बिल्कुल डर रहता था। खेती बाड़ी पे चले जाते थे घर, फैमिली को छोड़ के, तो पीछे वही डर हुआ करता था, क्योंकि वो छल करने वाले हैं लोग। हिंदू तो कभी छल नहीं होता है हिंदू में। और कहीं भी आपने देखा कि हिंदू ने छल किया या बम ब्लास्ट किया या किसी को मारा या किसी की काट पीट की, कहीं भी हमने तो नहीं सुना है, ना देखा है न्यूज़ में या कहीं भी अपने नेट में। अक्सर तर मुसलमान को ही देखा है गलत करते हुए। भारत कैसे आए आप? भारत इस वजह से आए कि हमें थोड़ी बहुत सूचना मिली कि हिंदुओं का देश भारत ही है। अच्छा, कैसे सूचना मिली आपको पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कि भारत देश हिंदुओं का ही है, तो फिर हमने विचारा कि चलो क्यों ना हम हमारे देश में चले जाए। अच्छा। जी, वो विचार करके फिर यहाँ आ गए। और फिर आपने वीज़ा लिया इंडिया का या भाग के आए तार के नीचे, कैसे आए थे? वीज़ा लेकर। प्लेन से आए थे? नहीं, ट्रेन से। अच्छा, ट्रेन से आप भारत आए? जी, कितने दिन के लिए आए थे शुरू में? अपना सफ़र में कितने दिनों के लिए आए थे?
जहाँ वीजा कितने दिनों का था? 45 दिन की वीजा थी। हम हरिद्वार की यात्रा के लिए आए थे, अच्छा हमें तो वहाँ भागना था चोरी छुप के, अच्छा, तो हम यहाँ हरिद्वार का बहाना करके यहीं बैठ गए, फिर आप यहीं रह लिए? यहाँ रह लिए, वापस आज तक नहीं गए, न वापस जाने का विचार किया है। अच्छा, विचार वापस जाने का नहीं है। नहीं, अच्छा, धर्म परिवर्तन की बड़ी बातें होती है, जैसे उन्होंने बोला कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की थी, कभी आपको किसने बोला कि आप अपने धर्म परिवर्तन करो? बोला है मेरे को। बोला है? जी हाँ, जैसे मुल्ले तबलीग करने आते हैं, उन्होंने तबलीग बोली जाती है, वो घर घर पे जाके वो तबलीग करते हैं, फिर वो शिक्षा देते हैं कि आप मुस्लिम बन जाओ। जी हाँ, फिर माना कुरान के किताब में ये लिखा हुआ है ये, और हिंदुओं के बारे में यही बोला जाता है कि ये काफिर है। काफिर है ये? जी हाँ, हिंदुओं के बारे में यही बोला जाता है कि काफिर है, तो आप अपना धर्म परिवर्तन करके अपना धर्म मुस्लिम अपना लो। जी कुछ ऐसे हिंदू हैं जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते होंगे ताकि हम शांति से जी पाए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मुस्लिम लोग वहाँ पे हिंदुओं को परेशान करते हैं, पर अगर मुस्लिम बन जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कुछ लोग बनते हैं मुस्लिम, बन चुके हैं, ऐसे काफ़ी लोग बन चुके हैं बेचारे। धर्म परिवर्तन हो रहा है। हाँ, बेचारों के पास भूखमरी आई, क्या करे वो। जी बन गए मुसलमान। मजबूरी में मुसलमान बन गए। जी तो फिर और कहीं ज़बरदस्ती भी बना रहे हैं। जी किसी बच्ची को उठा के ले गए, वहाँ वही बयान दिलवाते हैं बच्ची से, तुम ये बयान सच्चा दोगे तो अपना झूठा दोगे तो तुम्हारे माँ बाप बच जाएंगे, तुम सच बोलोगे तो तुम्हारे माँ बाप मारे जाएंगे। फैमिली का दबाव डाला जाता है, जी हाँ, फिर धमकी दी जाती है। धमकी दी जाती है। तो अभी हमारे शिवा कच्छी ने जो आवाज़ उठाई है, तो हमारे शिवा कच्छी को भी मारने की धमकी आ गई है सर। तो हिंदू जब भी सत्य पे आवाज़ उठाता है या अपने माँ बहन के लिए आवाज़ उठाता है या तो अपने धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो विरोधी बन जाता है, वो दुश्मन बन जाता है, उसको मारने की धमकी दी जाती है। आपके वहाँ पे दोस्त वगैरह नहीं थे मुस्लिम लड़कियाँ? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपके आसपास थे मुस्लिम घर? हाँ तो उनकी लड़कियों से दोस्ती करने में भी दिक्कत होती थी? नहीं, वैसे तो बात करते थे हम। आप पर दोस्ती नहीं थी। क्यों, मतलब मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती करने में क्या दिक्कत? लड़की थोड़ी ना आपको अगवा करेगी या छेड़ेगी। भरोसा नहीं है ना। बस ऐसे ही, मतलब उनसे बात करने का मन नहीं करता। क्या कहा आपने? वही मुसलमान है ना, इसलिए भरोसा नहीं है। लड़कियों पे बिल्कुल भरोसा नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में आपके घरों में टीवी था हाँ। और न्यूज़ वगैरह चलती थी उसमें, तो जो वहाँ के न्यूज़ चैनल है वो भारत को कैसा क्या बताते थे? मतलब वो भारत के बारे में मतलब निंदा करते थे भारत की, क्योंकि जैसे क्या वैसे भी दुश्मन बने हुए भारत के, जैसे कि भारत को खत्म करने का और मतलब हिंदुओं को मारने का, और मतलब बॉर्डर पे जो हमारे वो मतलब सैनिक। हाँ सैनिक है, फौजी भाई हैं, उनको मारने का मतलब ऐसी न्यूज़ है। अच्छा, हाँ और आप भारत आने से पहले हिंदी वगैरह सब बोलते थे? हाँ। हिंदी वगैरह सब, इंग्लिश भी? यहाँ आने इंग्लिश से- नहीं। अच्छा, जब आप पाकिस्तान में थे तो कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ यार कि काश मैं ही मुस्लिम होता, हिंदू ना होता? नहीं, क्योंकि आप ये जो कीमत चुका रहे हो अपना घर छोड़ के झुग्गियों में रहने की, ये आप हिंदू इसलिए चुका रहे हो, मानते हो आप ये बात? बिल्कुल यही बात मानते हैं जी, कि हम हिंदू हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हम हिंदू हैं। भाग्यशाली है। कभी दुख नहीं हुआ इस बात का? नहीं, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में पैदा हुए, मुस्लिम हो, अगर आप मुस्लिम घर में आपका जन्म होता तो आपको अपना देश नहीं छोड़ना पड़ता, घर नहीं छोड़ना पड़ता, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होती, स्कूल जा पाते, मदरसे जा पाते, पढ़ पाते। नहीं, हिंदू ही सही है। हम नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ आके तो पढ़ लिया ना। अगर मुसलमान होते तो हम वहीं पे रह जाते, यहाँ पे नहीं आते। जैसे आप कह रहे हो कि आपका बड़ा मन था कि मैं स्कूल जाऊँ, पढ़ने का मन करता था, आपको पढ़ना अच्छा लगता था, सिंगिंग आपको अच्छा लगता था, लेकिन हिंदू होने के कारण आप कुछ नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं कर पाए, पर मुझे मतलब हिंदू बनने में मतलब मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि हमारे श्री राम मतलब उनके मतलब हम सीरियल देखते हैं ना, तो ऐसा मन करता है जैसे कि हम बस हिंदू ही सही हैं। अच्छा, अभी आप भारत में हैं, जी पाकिस्तान से आए हो, तो पाकिस्तान के मुस्लिम और भारत के मुस्लिम में क्या अंतर आपने देखा? अंतर तो बहुत है। जहाँ के मुस्लिम थोड़े इस वजह से नीचे हैं कि यहाँ हिंदुओं का देश है, और वहाँ इस वजह से बदमाशी दिखाते हैं कि वो उन्हों का देश है। वहाँ पे उनका राज चलता है, यहाँ पे हिंदू का राज चलता है। वहाँ के मुसलमान के नौकर थे हम, अच्छा, यहाँ पे हमारे नौकर मुसलमान है। वहाँ पे आप मुस्लिमों के नौकर थे? हाँ,
हुकुम चलाते थे वो लोग? हाँ चलाते थे ना, हम उनकी तो खेती करते थे। हाँ तो खेती करते थे तो वो खेत कि हमारा कोई कारोबार नहीं था। हाँ हम खेती करके ही अपना ये घर चलाते थे। अच्छा, अभी आप भारत में 6 सालों से है। 6 दिवाली 6 होली आपने खेले होंगे, मजा आता है इधर होली दिवाली खेलने बहुत में? अरे बड़े जोर से बोला आपने। बहुत। अभी तो होली की भी चाहिए, बहुत तैयारी चल रही है, महाशिवरात्रि की भी अभी से। तो जब आप वहाँ पे थे तो जो हमारे हिंदू धर्म के त्योहार होते हैं वो मनाते थे? हाँ मनाते थे। हाँ लेकिन मनाते थे, लेकिन कहीं हाँ गरीबी के हिसाब किताब से नहीं मनाते। जैसे दिवाली पे पटाखा वटाखा फोड़ना या होली पे रंग लगाना, वहाँ पे आसपास मुस्लिम लोग रहते हैं वो रोकते नहीं थे? रोकते थे, उनको और थोड़ा सा रंग लग जाए तो डांट देते थे, झगड़ा कर देते थे। अच्छा, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जब आप दिवाली खेलते हो, यहाँ पे जो दिवाली खेलते हो, क्या फर्क रहता है? मतलब कि वहाँ पे हम मतलब पटाखे फोड़ते थे ना, तो वहाँ के मुसलमान ऐसे बोलते थे कि ये पटाखे यहाँ पे मत फोड़ो, हमारी मतलब गाय हैं और भैंसें वगैरह हैं वो डरती हैं, तो हमें ऐसे मतलब पटाखे नहीं फोड़ने दिए जाते थे। और यहाँ पे तो जितनी मर्जी चाहे फोड़ो। पर और होली, वहाँ पे होली कैसे खेलते थे आप? होली तो वहाँ पे हम खेलते ही नहीं थे, बस होली का दहन करते थे और सुबह मतलब जो होली खेलते हैं वो नहीं खेलते। रंग पानी वाली नहीं? नहीं। ऐसा है? जी हाँ, अभी थोड़ा एक्शन हिंदुस्तान वालों ने एक्शन ये उठाया तो अभी थोड़ा बहुत त्यौहार बनाने दे रहे हैं, क्योंकि वो नीचे हुए ना, उनकी इज्जत गिरने लग गई। जी यहाँ पे पूरा खुल के होली खेलते हैं? हाँ बहुत धूमधाम से। बहुत सारा रंग ले आके इकट्ठा करके फिर सुबह बहुत रंगते हैं अपने दोस्तों को, मम्मी पापा को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सभी सनातनी ग्रुप में अपने भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस पूरे परिवार के लिए अपने विचार कमेंट में लिखिए। और जिस बस्ती में ये लोग रहते हैं झुग्गियों में, यहाँ पे और कई सारे पाकिस्तानी लोग, जैसे हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाई यहाँ पे रेफ्यूजीज बन के आए हैं, हमने इन सभी लोगों की एक स्टोरी कवर किया, तो वो भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।